नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। शराब घोटाला मामले को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल अब आम आदमी पार्टी पर ही केस कर दिया गया है। जी हां, आज सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की याचिका को लेकर के सुनवाई हो रही थी, जिसमें अरविंद केजरीवाल और इसी के साथ ही जो शराब घोटाला मामला है उसको लेकर के ईडी ने सिलसिलेवार तरीके से कई सारे तथ्य कोर्ट के सामने रखे, जिसमें ईडी ने यह बताया कि अब शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया गया। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल और जो हवाला ऑपरेटर्स के बीच में जो बातचीत हुई थी, जो कम्युनिकेशन हुआ था, उसका पर्सनल चैट भी यहां पर ईडी की ओर से कोर्ट में पेश किया गया है। जाहिर तौर पर यह तमाम चीजें दिखाती हैं कि कैसे शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह, मनीष सिसोदिया जैसे तमाम नेताओं की तो मुश्किलें बढ़ी ही थी, लेकिन अब पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी ही इस घेरे में आ चुकी है और उस पर आरोप लगाया जा चुका है। बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर आज दूसरे दिन यानी कि 17 मई को भी सुनवाई हुई। इस दौरान ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को यह बताया कि दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को शराब नीति घोटाला मामले में आरोपी बनाया गया है। बता दें कि आम आदमी पार्टी देश की पहली राजनीतिक पार्टी है जिसे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी बनाया गया है। ये गौर करने वाली बात है, उस आम आदमी पार्टी की बात है जिसका जन्म ही ये कह करके हुआ था कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, और हर बार आम आदमी पार्टी के तमाम नेता ये कहा करते थे कि ये तो वो पार्टी है जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन लड़ने के कोख से पैदा हुई है। लेकिन अब ईडी ने इस पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी को ही शराब घोटाला मामले में आरोपी बना दिया गया है, यानी कि पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में घिर चुकी है। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यानी कि एएसजी एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट को यह बताया कि आज अभियोजन शिकायत दायर की जा रही है और आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया गया है। जांच एजेंसी का आरोप है कि साउथ ग्रुप द्वारा प्रदान की गई 100 करोड़ रुपए की रिश्वत में से 45 करोड़ रुपए का इस्तेमाल आप द्वारा 2022 में गोवा विधानसभा चुनाव अभियान के लिए खर्च किया गया था। एसवी राजू ने आज अदालत को यह भी बताया कि रिश्वत हवाला के माध्यम से भेजी गई थी। ईडी ने मामले में अब तक 7 आरोप पत्र दाखिल किए हैं। 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल और 15 मार्च को के कविता समेत 18 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। बता दें कि इस मामले में पिछले साल मार्च में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार किया गया था और वो अभी भी न्यायिक हिरासत में है। और जिस तरीके से जो गोवा इलेक्शन में पैसे खर्च किए गए हैं और जिसे ऑपरेटर हवाला के जरिए भेजा गया था, इसकी जो बातचीत है, इसका जो चैट है, वो भी ईडी ने कोर्ट के सामने पेश किया है। यानी कि इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से फंस चुकी है। पिछले दिनों दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा था कि राजनीतिक पार्टियां भी मनी लॉन्ड्रिंग कानून की धारा 70 के दायरे में आती है और अब शराब घोटाला मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए की धारा 70 भी लागू होती है। धारा 70 किसी कंपनी की ओर से किए गए अपराधों के लिए सजा का प्रावधान करती है। अब ईडी ने इस मामले में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया है। पीएमएलए की धारा 70 कंपनियों की ओर से की जाने वाली मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए लगाई जाती है और इसमें कहा गया है कि जब कोई कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग करती है तो हर एक व्यक्ति जो अपराध के समय उस कंपनी का प्रभारी या जिम्मेदार था उसे भी दोषी माना जाएगा और इसी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस धारा में यह भी प्रावधान है कि किसी व्यक्ति पर मुकदमा तब नहीं चलाया जाएगा जब वो ये साबित कर सके कि मनी लॉन्ड्रिंग उसकी जानकारी के बगैर हुई थी या उसने इसे रोकने की भरकम भारी कोशिश की थी। इस धारा में एक अपवाद भी जोड़ा गया है। इसके मुताबिक कंपनी एक अलग लीगल
एंटिटी भी है, लिहाजा उसके कर्मचारियों या फिर उसे चलाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ स्वतंत्र रूप से मुकदमा चलाया जा सकता है। ईडी ने आम आदमी पार्टी को कंपनी माना है और हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने यह बताया था कि सबूतों से पता चलता है कि आम आदमी पार्टी ने रिश्वत के पैसों का इस्तेमाल गोवा पे चुनाव प्रचार के लिए किया था। उन्होंने कहा था कि इस मामले में आम आदमी पार्टी को फायदा हुआ था और उसने अपराध किया है। इस मामले में आम आदमी पार्टी व्यक्तियों का समूह है और पीएमएलए की धारा 70 दायरे में सिर्फ रजिस्टर्ड कंपनियां ही नहीं बल्कि व्यक्तियों का समूह भी आता है। एसवी राजू ने यह भी दलील दी थी कि हो सकता है कि आप पूरी तरीके से कंपनी ना हो लेकिन आप व्यक्तियों का संघ है, इसलिए आम आदमी पार्टी एक कंपनी हुई है। आपको बता दें जिस तरीके से शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, ये दोनों ही नेता जो है वो इसलिए फंसते हैं क्योंकि अगर हम नई जो लीकर पॉलिसी थी उसके बनाने की बात करें तो यहां पर मनीष सिसोदिया ने इसे बनाया था। आपको बता दें कि आबकारी मंत्रालय जो है वो मनीष सिसोदिया के पास था, जिसकी वजह से जो नई एक्साइज पॉलिसी बनी थी वो बनाया गया था मनीष सिसोदिया की द्वारा, जिसकी वजह से ईडी और सीबीआई की टीम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करती है। बात अगर हम संजय सिंह की करें तो संजय सिंह को इसलिए गिरफ्तार किया जाता है क्योंकि वही वो शख्स था जिसने दिनेश अरोड़ा की मुलाकात जो है वो पहले मनीष सिसोदिया और उसके बाद अरविंद केजरीवाल से करवाई थी, जिसकी वजह से उन्हें यहां पर आरोपी बनाया गया। लेकिन अगर हम बात अरविंद केजरीवाल की करें तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री तो थे लेकिन उन्होंने किसी भी विभाग को संभाला नहीं था और किसी भी डॉक्यूमेंट में उनके हस्ताक्षर नहीं थे, लेकिन वो पार्टी के संयोजक थे और दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। ऐसे में कोई भी पॉलिसी बनाई जाती है तो जरूरी है कि वहां पर मुख्यमंत्री या फिर पार्टी के संयोजक से अप्रूवल लेना जरूरी हो जाता है और इसी वजह से ईडी और सीबीआई की टीम ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। अब ऐसे में अगर हम यहां पर देखें जिस तरीके से धारा 70 जो आ रहा है और जहां पर ईडी तमाम सबूत कोर्ट को बता रही है और ये कह रही है कि हम आम आदमी पार्टी को इस वजह से आरोपी बना सकते हैं क्योंकि ये कंपनी तो नहीं है लेकिन व्यक्तियों का संघ है और धारा 70 ये कहता है कि ये जो धारा है वहां पर हम कंपनी के साथ साथ व्यक्तियों के ग्रुप को भी यहां पर जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, आरोपी बना सकते हैं। ऐसे में अगर बात हम आम आदमी पार्टी की करें तो आम आदमी पार्टी को लीड करने वाले अरविंद केजरीवाल हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी तो फंसेगी ही लेकिन यहां पर जो संयोजक हैं वो भी बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से यह कहा जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो ये पहली दफा होगा जब देश में आम आदमी पार्टी या फिर कोई भी राजनीतिक पार्टी है जो कि पहली बार आरोपी बनाई गई है और अरविंद केजरीवाल ऐसे में बुरी तरीके से फंस जाएंगे। बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में इसी याचिका को लेकर के 16 मई को भी सुनवाई हुई थी, जहां पर कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देने पर यह कहा कि उन्हें कोई विशेष छूट नहीं दी गई है। दरअसल जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि हमने अपने फैसले में कहा था कि हमें यह न्याय संगत लगा था। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि इस फैसले की आलोचनात्मक समीक्षा का हम स्वागत करते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।